हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल मैथ। तो गाइस, आज ये हम देखने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन, जो चैप्टर फर्स्ट है मैथ का। उसके हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। सबसे पहले क्या क्या उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और जो मेन चीज़ है उनको देखेंगे हम। एमसीक्यू का एरा चल रहा है हमारा। इसकी मैं फोर्थ चैप्टर और थर्ड चैप्टर की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी हैं, तो उनका ज़रूर जाकर चेकआउट कर लेना। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देख दूँगा। तो ये हम एमसीक्यू एरा चल रही है यहाँ पे। तो इस चैप्टर फर्स्ट के हम एमसीक्यू यहाँ पे लेके आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे एमसीक्यू के साथ साथ है इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिन जिन में से इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके जो एमसीक्यू हैं उनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो 1 मार्क्स है, ठीक है, 1 मार्क्स भी हम इनमें डिस्कस करेंगे हम आज। तो गाइज शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले जो रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, एक एक करके ले लेंगे हम। इसमें से रिलेशन देख लेंगे। सबसे पहले रिलेशन, ठीक है। रिलेशन क्या होगा? ये रिलेशन कोई भी सेट होगा, जैसे ए, ठीक है, और बी के बीच में कोई रिलेशन दे रखा है, ठीक है। हमको कोई एक ए और बी के बीच में रिलेशन दे रखा, बिलोंग्स टू आर। तो इसमें ए जो है, ए तो करेगा सेट ए से बिलोंग, ठीक है, सेट ए से, और बी जो है सेट बी से, ठीक है। ऐसे कोई रिलेशन होता है, ए बी का कोई कुछ रिलेशन दे दिया हमारा, कुछ भी रिलेशन हो, ठीक है। जैसे रमेश रमेश सुरेश का पिता है, ऐसे रमेश सुरेश का भाई है, ऐसे कुछ भी रिलेशन दे दिया आपको, ठीक है, तो वो होता है रिलेशन। तो इसमें से 3 पार्ट दे रखे हैं इसमें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो इसमें से 3 पार्ट डिस्कस करने हैं इस चैप्टर में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव को सबसे पहले देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव क्या होता है। तो गाइस देखो, रिफ्लेक्सिव, आप एक चीज़ देखो, जैसे ए और बी हमारे सेट आर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। जो ए और बी है उनका रिलेशन दे रखा है और बिलोंग कर रहे हैं आर में, ठीक है। तो ए और ए शुड भी बिलोंग करने चाहिए आर में, ठीक है। जो ए और ए, जैसे कोई भी कुछ भी आपको रिलेशन दे रखा होगा, कुछ भी माने, जैसे ए प्लस बी का बी दे रखा है, तो उसमें ए प्लस ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। जैसे वो बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो सिंपल है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव से इतने क्वेश्चन नहीं पूछ जाते, फिर भी रिफ्लेक्सिव इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहीं दे देता हूँ इसकी डेफिनेशन, यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिख गई होगी, तो देख लेना उसको, ठीक है, पढ़ लेना आराम से। तो अब देखते हैं सेकंड है सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक सिमेट्रिक गाइस क्या होता है? सिमेट्रिक मतलब कि एक साइड का, मतलब कि इस तरफ भी वो हिस्सा और इस तरफ भी वो हिस्सा, मतलब कि उनको बदल भी दें, अगर इसको यहाँ पे ले आएँ, इसको भी यहाँ पे ले आएँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये होता है सिमेट्रिक। तो जैसे ही ए और बी जो है बिलोंग करेंगे आर में, ठीक है, बी ए बिलोंग कर रहे हैं आर में, तो बी और ए भी बिलोंग करने चाहिए आर में। मतलब कि जैसे गाइस ए प्लस बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी प्लस ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, ठीक है। तो ये सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं कोई कुछ मैं एक एग्जाम्पल ले लूँगा, उसके थ्रू आप तीनों को समझ जाएंगे आसानी से, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, मैंने ये बता दिया, ठीक है, ये होता है। और अब देखते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव क्या होता है? अब ट्रांजिटिव इसमें ये सिस्टम है कि ए और बी जैसे बिलोंग कर रहे हैं आर में, और बी और ए बिलोंग कर रहे हैं आर में, ठीक है। तो जो बी और सी बिलोंग कर रहे हैं आर में, तो सी और ए शुड भी बिलोंग करने चाहिए आर में, ठीक है। ए और सी बिलोंग करने चाहिए आर में, ठीक है। तो सिंपल है, मैं आपको एक और बार समझाता हूँ। जैसे ए और बी बिलोंग कर रहे हैं आर में, ठीक है, और ठीक है, एंड बी और सी बिलोंग कर रहे हैं आर में, तो ए और जो सी है वो भी बिलोंग करने चाहिए आर में, ठीक है, रियल नंबर में। तो यही होता है जो रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए। तो गाइज ये सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आपको कोई रिलेशन दे रखा होगा, जैसे ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, और आर क्या है? आर है एक जो ए और बी है, ठीक है, ए और बी काम करते हैं ए की जगह पर, ठीक है। जैसे कोई कपड़े बनाने की फैक्ट्री है, उसमें काम करते हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी दोनों कपड़े बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए वो बोलेगा इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करो, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे? जैसे ए और ए, भाई ए तो है जो, ठीक है, जो ए है वो तो काम कर ही रहा है, ठीक है। तो ए तो वो खुद ही हो जाएगा ना, वो खुद ही काम करेगा अपनी फैक्ट्री में, तो फिर वो तो रिफ्लेक्सिव होगा ना, ठीक है। एक तरीके से समझो आप, जैसे ए है, ए और बी दोनों काम कर रहे हैं एक फैक्ट्री में, तो ए तो काम कर ही रहा है उस फैक्ट्री में,
ठीक है। तो इसको आप लैंग्वेज में लिख देना और फिर रिफ्लेक्सिव वो हो जाएगा, ठीक है, हैंस रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक की तरफ देखेंगे। यहाँ पे सिमेट्रिक क्या है, ए और बी काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, ठीक है, मतलब कि कपड़े बनाने फैक्ट्री में काम कर रहे हैं ए और बी। तो बी और ए बेसिक उनको उल्टा कर दो, वो तो काम कर ही रहे हैं ना उस फैक्ट्री में, ठीक है, तो इसलिए ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। और जो ट्रांजिटिव है, जैसे ए और बी, ठीक है, ए और बी दोनों काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, ठीक है, ए और बी दोनों काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, और बी और सी भी काम कर रहे हैं उसी फैक्ट्री में, तो ए और सी काम करेंगे उसी फैक्ट्री में, बिल्कुल करेंगे। अरे भाई ए और बी तो काम कर रहे हैं उस फैक्ट्री में, ठीक है, तो बी जो सी है वो दोनों ए की फैक्ट्री में काम करें, तो तीनों एक ही फैक्ट्री में काम करेंगे। जब ये भी इसके साथ रिलेशन बना है, ये भी इसके साथ, ये भी इसका, तो तीनों एक फैक्ट्री में काम करेंगे ना, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। अब तीनों के लिए एक वर्ड है, जब तीनों हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है, तो और ट्रांजिटिव हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंसिव रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, ठीक है। जब तीनों हो जाते हैं, तीनों मतलब यस 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 हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट इसका, फंक्शन। तो गाइज ये फंक्शन है, ठीक है, तो फंक्शन को देख लेंगे हम। यहाँ पे फंक्शन के भी, यहाँ पे फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले फंक्शन मतलब कि कोई भी कुछ रिलेशन, मतलब दो सेट दे रखे हैं, ठीक है, ऐसे दो सेट दे रखे हैं, हमको दिख रहे होंगे यहाँ पे दो सेट दे रखे हैं, ठीक है, एक्स और वाई। तो इसमें से इसमें कुछ रिलेशन बन रहा है, ठीक है, वो जो फंक्शन बना रहे हैं उनको मतलब वो जो रिलेशन, सब रिलेशन मिलके जो चीज़ बना रहे हैं उसको कहते हैं फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे कहीं डेफिनेशन दिख रही होगी, उसको जरूर देख लेना, उसको पॉज करके देख लेना, एक बार पढ़ लेना। तो यहाँ पे फंक्शन है, फंक्शन यहाँ पे वन वन ऑन टू मैनी वन इन टू। अब ये क्या होते हैं, यहाँ पे वन वन ऑन टू जो होते हैं इनको कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और जो वन वन है स्पेशली वन वन के लिए इंजेक्टिव और ऑन टू के लिए सर्जेक्टिव, और जो इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव रहेंगे दोनों रहेंगे वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएंगे, जब दोनों ये फंक्शन अवेलेबल होंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा इसके क्या होते हैं ये, अभी पहले देख लो। यहाँ पे वन वन और ऑन टू दोनों बाइजेक्टिव फंक्शन रहेंगे। अगर ये वन वन ऑन टू दोनों एक फंक्शन में लाई कर रहे होंगे तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे। अब आ गए मैनी वन और एन टू, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहले देख लेते हैं वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन मतलब कि जैसे देखो यहाँ पे कोई सेट दे रखा हमको, यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे दे रखा है कुछ भी, मतलब कि कुछ भी ले लो आप, ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे एक्स और वाई, एक्स टू वाई है, ठीक है, रिलेशन। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का रिलेशन दे रखा है ए से, 2 का बी से, और ये 3 का डी से, और ये 4 का सी से, ठीक है। ऐसे कोई रिलेशन दे, मतलब 1 के साथ 1 अटैच है, ठीक है, और यहाँ पे 2 के साथ 1 मतलब एक एलिमेंट के साथ एक एलिमेंट अटैच है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वन 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 फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये भी फंक्शन वन वन फंक्शन होना चाहिए वैसे तो। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है, तो ये भी वन वन फंक्शन होना चाहिए। यहाँ से हैं और यहाँ से ये वन वन फंक्शन होना चाहिए, पर ये नहीं होगा क्योंकि ये मैनी वन फंक्शन है, ठीक है, मैनी एलिमेंट्स वन के साथ अटैच है, ठीक है। ऐसे आप समझ लो इसको, मैनी एलिमेंट वन के साथ अटैच है, तो वन मैनी वन होगा, ठीक है। मैं इसको गाइज आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे देखो, जैसे हमारा -1 का, ठीक है, -1 का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, -1 का स्क्वायर, ये क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, सिंपल है, स्क्वायर माइनस कट जाएगा स्क्वायर से, तो ये अब जो 1 का स्क्वायर है, ठीक है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, ठीक है। तो माइनस और -1 और 1 का भी 1 ही दे रहा है, मतलब कि मैनी एलिमेंट्स का 1 इमेज दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, मैनी वन हो गया। और तो गाइज ये तो हो गया हमारा वन वन और मैनी वन, ठीक है। अब देखते हैं हम ऑन टू और इन टू, ठीक है, ऑन टू और इन टू के बारे में देख लेंगे। सबसे पहले हम एक बनाते हैं इसमें, तो यहाँ पे आपको, ठीक है, क्लियर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको ए, यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे दे रखा है ए बी सी डी, ठीक है, 1 ए पे है, 2 बी और ये 3 डी, ठीक है, और एक और ले लेते ई, तो 4 ई, ठीक है। तो जो हो मतलब सी जो है लेफ्ट हो गया, ठीक है, इसमें से लेफ्ट हो गया, जो इसकी इमेज है वो कोई एलिमेंट नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा ऑन, जहाँ पे इन टू, ठीक है।
तो इसकी इमेज नहीं है तो ये हो जाएगा इनटू। जैसे यहाँ पे कोई एलिमेंट बच गया है उसके वो हो जाएगा हमारा क्या, इनटू। ठीक है, जैसे अभी मैंने केस लिया था -1 और 1 का। ठीक है, अब -1 तो आ ही नहीं सकती स्क्वायर के केस में। ठीक है, -1 तो आ ही नहीं सकती ना, तो इसलिए यहाँ पे 1 और 1 ही इमेज बनेगी। ठीक है, तो -1 इसमें से लेफ्ट हो गया। ठीक है, जैसे मैंने हाँ यहाँ पे यहाँ पे -1 हमने लेफ्ट कर दिया था। ठीक है, -1 लेफ्ट हो गया था, तो यहाँ पे इनटू फंक्शन आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, और ऑन टू क्या होगा जब इसमें से कोई एलिमेंट ना बचे। ठीक है, जैसे -1 का क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, -1 का क्यूब क्या होगा, यहाँ पे -1 ही हो जाएगा। ठीक है, -1 ही होगा ना क्यूब, और 1 का क्यूब क्या होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सब एलिमेंट मतलब कि कोई ना कोई इमेज उसको दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑन टू का केस। ठीक है, ऑन टू का केस हो गया और इनटू का भी केस हो गया। अब देखते हैं हम गाइस जो लास्ट वाला टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशंस, उसको हम देख लेते हैं वो क्या होते हैं। तो गाइस ये है बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें सिंपल कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना, बस दो दे रखे इसमें बाइनरी ऑपरेशन में कम्यूटेटिव होते हैं और एसोसिएटिव होते हैं, वो बताने होते हैं। एमसीक्यूज दे रखे होते हैं भाई, ये कम्युनिकेटिव है या फिर एसोसिएटिव है। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, दो मतलब कि दो किसी भी एलिमेंट के बीच में कोई ना कोई ऑपरेशन दे दिया जाता है, जैसे ए ऑपरेशन बी दे दिया। ठीक है, इनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन दे दिया और जो रिलेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी हमको रिलेशन दे रखा है, तो सिंपली ए की जगह ए रख देना और बी की जगह बी रख देना है, और उसको बता देना कि हाँ भाई ये बाइनरी ऑपरेशन ऐसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और कॉम्पिटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, कॉम्पिटेटिव बाइनरी जैसे ए और बी बिलोंग कर रहे हैं ए में से, सेट ए में से। ठीक है, और जो ए में ऑपरेशन और बी ऑपरेशन, ठीक है, इज इक्वल टू बी ऑपरेशन और ए। ठीक है, तो ये होना चाहिए। ठीक है, जो कॉम्पिटेटिव के लिए ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये चीज़ है क्या, जैसे हम देख लेंगे यहाँ पे ले लेते हैं एक, जैसे हमको कोई रिलेशन दे रखा है ए प्लस बी। ठीक है, और जो ए है वो 5 दे रखा है और बी है वो 2 दे रखा है। ठीक है, ए 5 दे रखा है और बी 2 दे रखा है, तो सिंपल है, कुछ नहीं करना गाइज। इसमें से ए की जगह 5 रख देना, यहाँ पे ए और बी क्या मिलेगा, ए और बी। ठीक है, तो 5 प्लस 2 ये क्या हो जाएंगे 7। ठीक है, और जो इज इक्वल टू, अब इनको उल्टा कर देना, बी और 5 मतलब ऐसे बी प्लस ए कर देना है, तो बी प्लस ए करेंगे तो यहाँ पे 2 प्लस 5 ये भी तो 7 ही होगा, तो ये 7 होगा, तो ये कॉम्पिटिटिव होगा। अगर ये चीज़ नहीं लाई कर रही है तो मतलब कि कोई रिलेशन जैसे हमको दे दिया जाता है ए स्क्वेयर इंटू मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, ऐसे कोई रिलेशन दे दिया जाता है तो ए स्क्वेयर की जगह बी आ जाएगा तो इस वाले में। ठीक है, और ये तो रिलेशन हमको इस वाले के दे रखा है। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो कॉम्पिटेटिव नहीं होगा वो। ठीक है, कॉम्पिटेटिव नहीं होगा। तो अब देख लेते कॉम्पिटेटिव का, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देख लेते एसोसिएटिव के बारे में। एसोसिएटिव क्या है गाइज, जैसे ए जो ऑपरेशन बी, ठीक है, पहले इसको और फिर इसको सॉल्व करके जो रिलेशन मतलब आंसर आया उसको उसमें बाइनरी ऑपरेशन में लगा देना है और सी के साथ उसको बाइनरी ऑपरेट कर देना है। ठीक है, इज इक्वल टू, अब फिर ए बाहर है मतलब इसको सॉल्व करना है अब की बार, और इसको मतलब सॉल्व मतलब कर देना है। ठीक है, जैसे मैं ले लेता हूँ, हाँ, ए भी 0 ले लेता हूँ, बी भी 0 और सी 0 ले लेता हूँ। ठीक है, तो रिलेशन क्या है, ए प्लस बी। ठीक है, रिलेशन दे रखा है ए प्लस बी। अब ए प्लस बी की कैसे लगाएंगे, इसके लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी सिंपल लगा देंगे, 0 प्लस 0। ठीक है, 0 प्लस 0 हो जाएगा 0। अब 0 जो यहाँ पे आया, ठीक है, ये 0 और इसके साथ बाइनरी ऑपरेशन सी, तो 0 और सी, तो सी क्या हमारा 0 है, तो 0 प्लस 0 जो मेन है वो तो यही है, 0 प्लस 0 ए प्लस सी कर देंगे इसको। ठीक है, ए बी प्लस सी मतलब कि इसकी जगह ए बी और प्लस सी। ठीक है, 0 प्लस 0 ये भी 0 हो जाएगा, और ऐसे ही इसका गाइस 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0, तो गाइस ये एसोसिएटिव हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो एसोसिएटिव का कुछ नहीं, बस आपको सॉल्व करना है, वो सिंपल वाली बात है। तो गाइस अब हम देखने वाले हैं एमसीक्यूज़। ठीक है, एमसीक्यूज़ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है गाइस, तो देख लेंगे हम इसमें, जैसे लेट एफ, पहला क्वेश्चन दे रखा है, एफ आर टू आर इज डिफाइंड एज एफ, जो एक्स फंक्शन दे रखा हमको एक्स क्यूब, देन एफ बताना है ये 1 1 है, ऑन टू है, मैनी 1 है, पढ़ लिया। तो एफ एक्स फंक्शन दे रखा है एक्स क्यूब। ठीक है, एफ एक्स दे रखा हमको एक्स क्यूब, तो हम बताना 1 1 है, ऑन टू है या फिर मैनी 1 है। ठीक है, तो
यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या था, 1 1 था इंटू 1 1 इंटू, और दूसरा ऑप्शन 1 1 ऑन 2, और तीसरा ऑप्शन मैनी 1 ऑन 2, और चौथा ऑप्शन मैनी 1 इंटू। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे एफ एक्स आर टू आर डिफाइंड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रियल नंबर में डिफाइन है। ठीक है, तो एफ एक्स फंक्शन है, तो एक्स क्यूब, इसमें जैसे आप -1 पुट करो। ठीक है, -1 पुट किया हमने, -1 का क्या आ जाएगा यहाँ पे, -1 ही आ जाएगा, और +1 का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला केस तो हमने देख रखा है। ठीक है, तो ये वाला केस तो 1 1 में है। ठीक है, 1 1 में है ना, यहाँ पे -1 भी -1 अपने साथ बना रहा है, और ये 1 1 के साथ बना रहा है। जैसे एक्स क्यूब 2 2 वाला डालेंगे, 2 वाला रख लेंगे। ठीक है, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पे 8। ठीक है, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, मतलब 1 का 1 के साथ रिप्रेजेंट, कोई और भी 8 दे सकता है, नहीं दे सकता ना। तो -2 किसके साथ, -2 क्या देगा, -2 -8 देगा। ठीक है, तो ये देख लेंगे हम, ये 1 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 1 मैनी 1 तो नहीं दे रहा, जैसे -2 भी वही दे रहा हो, 2 भी वही दे रहा हो, नहीं दे रहा ना। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 हो जाएगा ये। अब देख लें ऑन टू इंटू। ठीक है, ऑन टू इंटू चेक कर लेंगे इसमें, तो ऑन टू इंटू कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे जैसे -1 का 1 -1 आया और 1 का 1 आया। ठीक है, तो मतलब कोई भी एलिमेंट रहना नहीं चाहिए। जैसे आप 1 लेना चाहते हो जैसे, ठीक है, तो यहाँ पे 1 का भी 1 आ जाएगा। ठीक है, कोई भी एलिमेंट रहेगा नहीं, क्योंकि जैसे आपको अब 3 का 3 भी देखेंगे हम। ठीक है, 3 किसका क्यूब होता है, 3 कोई पॉइंट पे कोई किसी का क्यूब होगा 3। ठीक है, तो ऐसे हमारा कोई भी एलिमेंट उसमें बचेगा नहीं। ठीक है, बचेगा नहीं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है, बचता ही नहीं है कुछ एलिमेंट, तो ये 1 1 सॉरी ऑन टू ही होते हैं। ठीक है, तो ये 1 1 ऑन 2 हो जाएंगे, और 1 1 ऑन 2 के केस में क्या था, यहाँ पे बाइजेक्टिव था। ठीक है, यहाँ पे बाइजेक्टिव था 1 1 ऑन 2 के केस में। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे इसको, लेट ए दे रखा है। ठीक है, कोई दे रखा है, और बी दे रखा है, एंड एफ जो फंक्शन दे रखे हैं वो इस टू बी ए फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन दे रखे हैं, तो क्या होगा, ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 कुछ तो होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी को बना लेंगे। ठीक है, ए और बी को फंक्शन बना लेंगे। 2 5 7 MCQ का इसी मैंने ऑप्शन दिए होंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो 6 7 8 9, यहाँ पे 2 और 7 के साथ रिलेशन। ठीक है, 2 और 7, और यहाँ पे 5 9, 5 और 9, यहाँ पे 7 6। ठीक है, सबसे पहले देख रहे हैं हम कि इसमें 1 1 है, 1 1 फंक्शन है। ठीक है, 1 1 फंक्शन है, और क्या है गाइज, यहाँ पे ऑन टू तो नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये एलिमेंट बच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 8 बच गया। ठीक है, तो ऑन टू भी नहीं होगा, और इंटू हो गया। ठीक है, इंटू हो जाएगा ये, तो उनमें से ऑप्शन में देख लेंगे, इसमें से नॉट ऑन टू, ये ना इधर 1 1 दे रखा है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें से। ठीक है, और एक क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसी के आसपास आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जो एग्ज़ाम होंगे HBSC या फिर RBSC, उसमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, बस इनमें से वैल्यू बदल दी जाएंगी या फिर थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया जाएगा। ठीक है, उसको आपको सॉल्व करने का मेथड यही रहेगा आपका। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 30 रहा, इफ एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यूब प्लस 4। ठीक है, एक फंक्शन डिफाइज, ये इसकी लिमिट दे रखी है, देन इट्स इन्वर्टिबल फंक्शन, ये इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, इट इनवर्स फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ इनवर्स, और ये एक्स इज क्या होगा, एफ इनवर्स एक्स। तो गाइस सबसे पहले इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इनवर्स निकालने के लिए एफ एक्स, ठीक है, ये फंक्शन ले लेना है, यहाँ पे एफ एक्स की जगह तो वाई रख लेना है। ठीक है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, एफ एक्स की जगह वाई रख लेना है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, सिंपल रख लिया हमने। अब क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे एक्स जो एक्स वाली टर्म है, एक साइड ले लेंगे, उसको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सिंपली आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू कैसे निकालें, जो कुछ भी है इधर भेज देंगे इसको, तो वाई -4 और स्क्वायर है तो अंडर रूट में आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे एक्स बचा। ठीक है, अब एक्स की जगह तो एफ एक्स। ठीक है, एक्स की जगह तो एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, और जो वाई की जगह है उसकी जगह एक्स पुट कर देंगे, सिंपल, बस कुछ नहीं करना। तो क्या हो जाएगा, एक्स -4 यहाँ पे इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, सॉरी वाई, यहाँ पे एफ एक्स आएगा। ठीक है, एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, तो सिंपल ये आपका यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स निकल के आ गया है। ऐसी इनवर्स सिंपल ऐसे इनवर्स निकाला जाता है आपको। ठीक है, झंझट करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं।
यहाँ पे गाइस देख रहे हैं 4 टाइप के क्वेश्चन ऐसे आते हैं कम उससे बाइनरी ऑपरेशन से। तो ए और बी के बीच में ऑपरेशन लग रहा है इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये उसको रिलेशन दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ 2, यहाँ पे 2 है और ये बाइनरी ऑप्शन 4 है, ठीक है। तो मतलब ए और बी की वैल्यू दे रखी है सिंपल ये, ठीक है, ए और बी रिलेशन उसमें दे रखे हैं ना, तो ए और बी की वैल्यू दे रखी है। तो सिंपल क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और इसको पुट कर देंगे सिंपली। ए यहाँ पे 2 4 इज टू यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये सिंपल है इसकी वैल्यू आ गई। सिंपली ऐसी बाइनरी ऑपरेशन का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखते हैं हम गाइज वन मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, कितने मतलब इम्पोर्टेंट है गाइज ये। तो इसमें एफ ओ जी जी ओ एफ, ठीक है, ये आपको निकालना आता होगा। ये फिर भी मैं सिखा देता हूँ ये क्या होते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड एफ जी ओ एफ इफ़ एफ एक्स दे रखा हमको इजक्वल टू 8x³ एंड जी ऑफ एक्स इजक्वल टू एक्स की पावर मतलब अंडर रूट क्यूब अंडर रूट है, ठीक है, क्यूब रूट है, ठीक है। तो ये क्या है, जी ऑफ एफ मतलब कि जी में एफ, ठीक है, जी वाले में एफ वाले की वैल्यू, ठीक है, सिंपल है। जी वाले में एफ वाले की वैल्यू मतलब जी वाला है, ठीक है, एक्स की जगह इसको 8x³ और ये 1/3 इसके पावर ऊपर क्यूब है, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ, ठीक है, सिंपल है गाइज। तो ऐसे ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपली। अब अंदर जाएगा ये, ठीक है, तो ये 8 का क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है, 8 का क्यूब रूट रहेगा, एक्स का भी क्यूब और इसका क्यूब रूट, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल। अब 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, ये भाई 2 हो जाएगा। तो जी ऑफ एफ हमारा निकल गया है क्या, 2 निकल गया है। सिंपल है गाइज। तो गाइज अब हम देख लेते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये दे रखा बाइनरी ऑपरेशन कोई दे रखा है 2 ऑपरेशन 4 और ये ऑपरेशन 1 इफ़ ये हमको ए ऑपरेशन बी के बीच में ये दे रखा है रिलेशन, ठीक है। तो सिंपली ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, तो ये 2 ऑपरेशन 4, ठीक है, 2 ऑपरेशन 4 सबसे पहले ए और बी किसको मानेंगे, ठीक है, ए और बी मानेंगे हम इसको, क्योंकि ये जो है ब्रैकेट में दे रखा मतलब इसको, फिर ये सॉल्व हो जाएगा, फिर इसको जो वैल्यू आएगी और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, आपस में। तो इसको मानेंगे सबसे पहले, ये सिंपली वैल्यू हमको निकालनी है, तो इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी, ठीक है, सिंपल है। तो ए और बी मानेंगे, ए की जगह 2 यूज़ करेंगे और बी की जगह 4 यूज़ करेंगे। तो सिंपली इसको रिलेशन को लिख देते हैं 4b² इज इक्वल टू ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, 2 + 4 यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 × 16 + 2, सिंपल कैलकुलेशन गाइस, 2 + 16 × 4 ये हो जाएगा 64 और 64 + 2 66। अब यहाँ पे आ गया 66, ठीक है। अब ऑपरेशन इसमें लग गया 1 के साथ। अब इसको एज ए मानना है, इसको एज ए बी मानना है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे 66 ऑपरेशन यहाँ पे बी लग गया, ठीक है, सॉरी 1 लग गया, तो 1 लग गया। यहाँ पे एक ए का ऑपरेशन क्या करना है, यहाँ पे ए की जगह 66 यूज़ करना है। यहाँ पे ए क्या हो जाएगा 66 + 4 × 1 का स्क्वायर, बी का 1 का स्क्वायर 4 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा 4 + 66, तो 66 + 4 सिंपली आपका 70 हो जाएगा। तो गाइस ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें 1 मार्क्स या फिर MCQ, ठीक है, जो मैंने टॉपिक्स पढ़ा है उनमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।